तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है एन आइडियल एस ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग आर इज मैक्सिमल। किसी यूक्लिडियन रिंग आर का कोई आइडियल है एस, वो मैक्सिमल हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ आर। अगर एस रिंग के किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट होता तो एस मैक्सिमल हो जाएगा। और अगर एस एक्स मैजिम एक्स सॉरी अगर एस मैक्सिमल आइडियल है तो वो किसी प्राइम एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आई होगी। एक बार मैक्सिमल लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो प्राइम एलिमेंट से जनरेट होता है। एक बार प्राइम एलिमेंट से जनरेटेड कोई आइडियल लेके चलेंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि वो कैसा आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने लिखा कि सिंस एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये हमने पहले पढ़ लिया कि हर एक यूक्लिडियन रिंग कैसी रिंग होती है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देयरफॉर एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल। इसका मतलब आर का हर एक आइडियल कैसा आइडियल बनेगा, प्रिंसिपल आइडियल बनेगा। दस एवरी आइडियल एस ऑफ आर इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एस इक्वल्स टू ए से जनरेट होगा। मतलब अब आर कैसी रिंग है, यूक्लिडियन रिंग है, और यूक्लिडियन रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है ना, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये सब। इसका हर एक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। ठीक है, तो एस भी किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, एस भी कोई प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। ठीक है, अब लेट कर लिया हमने कि एस मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, और दिखाना क्या है कि एस जिस ए से जनरेट हो रहा है वो प्राइम एलिमेंट है आर के अंदर। ठीक है, हमने लेट क्या किया, एस मैक्सिमल है, और दिखाना क्या है कि ए प्राइम एलिमेंट है। ठीक है, अभी अभी हमने जो पिछली वीडियो में जो थ्योरम पढ़ी है उसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होते हैं उसके अंदर जो प्राइम एलिमेंट और इरिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन होती है वो इक्विवेलेंट होती है। जो प्राइम है वही इरिड्यूसिबल, और जो इरिड्यूसिबल है वही प्राइम एलिमेंट है। तो एन एलिमेंट इन पीआईडी इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इरिड्यूसिबल। ठीक है, अगर पीआईडी के अंदर कोई प्राइम है तो वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, जो इरिड्यूसिबल है वो प्राइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए को प्राइम दिखाना है तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से कैसे प्रूफ करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि चलो ए प्राइम नहीं है। ठीक है, एस को मैक्सिमल मान लिया हमने, और हम मान लेते हैं कि ए प्राइम नहीं है। इफ पॉसिबल लेट ए इज़ नॉट ए प्राइम एलिमेंट। ठीक है, डेट इज़ ए इज़ नॉट एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट। यही ट्विस्ट है कि ए प्राइम नहीं है तो फिर ए इरिड्यूसिबल भी नहीं होगा। ठीक है ना, और फिर दिखाएंगे लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी। अब देखो, ए इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए को लिखा जा सकता है इस टाइप से, बी इंटू सी की फॉर्म में, जहाँ पे ना तो बी और ना ही सी कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है। इरिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है, बी और सी में से किसी एक को यूनिट बनना पड़ता है, बट हमने क्या लेट किया, ये तो इरिड्यूसिबल नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ बी एंड सी इज ए यूनिट इन आर, ना तो बी यूनिट है ना ही सी यूनिट है। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि ना तो बी यूनिट है ना ही सी यूनिट है। ठीक है, अब देखेंगे आगे कंट्राडिक्शन कैसे क्रिएट होगी इससे। नाउ ए को हमने किसके इक्वल लेट किया है, बी इंटू सी के इक्वल लेट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ए को बी इंटू सी के इक्वल लेट किया तो हम बोल सकते हैं ए बी का मल्टीपल है ना, और इसका मतलब क्या, बी ए को डिवाइड करेगा, तो दिस इम्प्लाइज बी डिवाइड्स ए। ठीक है, बी ए को डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज जो ए से जनरेट होगा वही बी से, वो कंटेंट होगा किसमें, जो बी से जनरेट हो रहा है उसमें, और जो बी से जनरेटेड जो सेट है वो किस में कंटेंट होगा, आर में। ऐसा क्यों लिखा हमने, ठीक है, देखो ध्यान से। अब ए से अगर आप कुछ जनरेट कराओगे एक सेट, ठीक है, मतलब ए के मल्टीपल्स आप कलेक्ट करोगे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब एक सेट है जिसमें सारे के सारे ए के मल्टीपल्स रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको ढंग से लिखें तो इसका मतलब होता है ए आर टाइप के एलिमेंट, जहाँ पे आर कहाँ का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, यानी ए इंटू कोई रिंग का एलिमेंट।
अब ए बेचारा खुद बी का मल्टीपल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए के मल्टीपल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ए बेचारा खुद बी का मल्टीपल है ना। तो जितने भी ए के मल्टीपल है इनडायरेक्टली वो किसके मल्टीपल है, बी के मल्टीपल। अब ए की किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू पुट करो बी इंटू सी, तो वो बी सी से ही मल्टीप्लाई होना, मतलब वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जो ए का मल्टीपल है वो इनडायरेक्टली बी का ही मल्टीपल है। तो ए के जितने भी मल्टीपल्स अगर आप उन सबको कलेक्ट करके ये सेट बनाओगे तो वो सबसेट बनेगा किसका, अगर आप बी के मल्टीपल्स को कलेक्ट करो, ठीक है ना। और ए और बी ये सब रिंग के एलिमेंट हैं, तो इनसे जो जनरेट होगा वो सारा सब कुछ किस में कंटेन रहेगा, सबसे बड़ा सेट तो हमारा रिंग है, रिंग के अंदर ही कंटेन रहेगा। अब ए से कौन जनरेट हो रहा है, ए से तो एस जनरेटेड है, हम लेट करके चले ना। एस किससे जनरेटेड है, एस ए से जनरेटेड है। तो एस इज कंटेन्ड इन दिस सेट एंड दिस सेट इज कंटेन्ड इन आर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिराइव करी है, ठीक है। अब एस तो मैक्सिमल आइडियल है, हम लेट करके चले हैं। इसका मतलब एस के और आर के बीच में कोई आइडियल अगर आएगा तो वो या तो एस के इक्वल होगा या फिर आर के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा देयरफॉर आइदर एस इक्वल्स टू दिस सेट और दिस इज इक्वल्स टू आर, या तो एस इसके इक्वल हो जाएगा या फिर ये आर के इक्वल। तो हम दोनों केसेस को बारी बारी से लेके चलेंगे, ठीक है, और एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। अगर एस इसके इक्वल हो गया है ना, अब ये दोनों सेट बराबर हैं, बराबर है तो ये एक दूसरे के सबसेट भी हैं। तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो ये वाला सेट है ये एस का सबसेट है, ये एस का सबसेट एस तो ए से जनरेटेड है, मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है ना। मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट वहाँ पे बिलोंग करेंगे। और हम सबको पता है कि जो सेट बी से जनरेटेड होता है वो उसके अंदर बी भी प्रेजेंट होता है ना। और इस सेट के तो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब बी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो बी बिलोंग्स टू दिस सेट। और इस सेट में सारे के सारे ए के मल्टीपल्स है, तो बी भी ए का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो बी इक्वल्स टू ए इंटू आर फॉर सम आर बिलोंग्स टू रिंग। अब यहाँ पे ना ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू हम क्या लेट करके चले हैं, बी इंटू सी लेट करके चले हैं। तो बी इक्वल्स टू बी इंटू सी इंटू आर। यहाँ से हमने क्या किया, बी को कॉमन किया, लेफ्ट में लेके आए उसको पहले, फिर बी को कॉमन किया, अंदर बचेगा 1 माइनस सी आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बी 0 नहीं हो सकता और आर क्या है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस सी आर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, सी आर इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज सी इज़ इन्वर्टिबल। सी इन्वर्टिबल हो गया क्योंकि सी इंटू आर करके 1 मिल रहा है। अब जो इन्वर्टिबल है वो यूनिट एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब सी कैसा एलिमेंट बनेगा, यूनिट एलिमेंट, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो लेट करके चले थे ना तो बी यूनिट है ना ही सी यूनिट है, ठीक है। देयरफॉर एस डज नॉट इक्वल्स टू दिस सेट, इसका मतलब एस इस सेट के इक्वल नहीं हो सकता है। एंड वी कंसिडर द केस, इसीलिए हम दूसरे वाला केस लेके चलेंगे, क्योंकि उन दो केसेस में से ही किसी एक को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एस मैक्सिमल आइडियल है। तो ये जो ये वाला सेट है या तो बी एस के बराबर होएगा या फिर आर के बराबर होगा। अब एस के बराबर होने से तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, तो इसको आर के बराबर होना पड़ेगा। तो अगर हम इसको आर के इक्वल लेके चल ले तो यहाँ पे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, देखो ये आर के बराबर है और आर क्या है, यूक्लिडियन रिंग है, और हमें पता है यूक्लिडियन रिंग के अंदर 1 प्रेजेंट होता है ना, आइडेंटिटी बिलोंग करती है उसमें, 1 रिंग के अंदर है और रिंग इस सेट के बराबर है तो 1 इस सेट में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिखा 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। अब इस सेट में सारे के सारे बी के मल्टीपल है तो 1 बी का मल्टीपल हो गया फॉर सम वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। तो वाई भी लिखो या बी वाई लिखो, कम्यूटेटिव रिंग आर, तो वो 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब बी का भी इन्वर्स निकल गया, है ना। बी का इन्वर्स निकल गया तो बी यूनिट एलिमेंट हो गया, विच इज अगेन है कंट्राडिक्शन। ये भी कंट्राडिक्शन है क्योंकि हम तो लेके चले थे बी का इन्वर्स नहीं निकलेगा, बी यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखाया, दस वी हैव शोन डेट ना तो मतलब नाइदर एस इज इक्वल्स टू दिस सेट नॉर दिस सेट इक्वल्स टू आर, मतलब ये ना तो एस इसके बराबर हो रहा है ना ये आर के बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि पर ये तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन के बिल्कुल अपोजिट है ना। मैक्सिमल आइडियल में क्या था, एस और आर के बीच में अगर कोई सेट आता है, कोई आइडियल आता है तो या तो एस बनेगा या आर बनेगा, यहाँ पे दोनों में से कोई भी केस होल्ड नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी है उस आइडियल मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन को। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि हमने क्या लेट किया था कि ए प्राइम एलिमेंट नहीं है ना, प्राइम नहीं है, इरेड्यूसिबल नहीं है, एक ही बात है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट बनेगा प्राइम एलिमेंट, उसको बनना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, मैक्सिमल आइडियल लेके चले थे और उसके जो जनरेटर है उसको प्राइम एलिमेंट दिखाया है। अब हम लेके चलेंगे एक आइडियल जो कि किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट होता है और उसको मैक्सिमल शो करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सली लेट कर लिया एक आइडियल है एस जो कि किसी सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट होता है, ठीक है, सच दैट ए इज़ प्राइम, और एक ऐसा एलिमेंट है प्राइम एलिमेंट है। और प्रूफ क्या करेंगे, राइट टू प्रूव एस इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, एस को आर का मैक्सिमल आइडियल दिखाएंगे। अब मैक्सिमल आइडियल कैसे दिखाएंगे, वही जो बेसिक सी डेफिनेशन होती है, एस और आर के बीच में कोई नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो वो या तो एस बनेगा या आर बनेगा, है ना, यही वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो लेट कर लिया हमने टी इज़ एन ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर सच डेट टी एस और आर के बीच में आ गया, है ना। आर का कोई और आइडियल है टी जो कि एस को कंटेन करता है अपने अंदर और खुद आर में कंटेन्ड होता है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे या तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, या तो एस टी के बराबर हो जाएगा या फिर टी आर के बराबर होगा। देखो कैसे, अब देखो जो टी है वो भी तो आर का ही आइडियल है और आर के सारे आइडियल प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। ऑब्वियसली टी इज़ ऑल्सो ए प्रिंसिपल आइडियल, क्योंकि आर प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो उसके सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होंगे, तो टी भी प्रिंसिपल आइडियल होगा। देयरफॉर टी इज जनरेटेड बाय सम सिंगल एलिमेंट बी, तो टी किसी सिंगल एलिमेंट बी से जनरेट हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू रिंग, ठीक है। अब देखो एस किस में कंटेंड है, टी में कंटेंड है, इसका मतलब दिस सेट इज कंटेंड इन दिस सेट, क्योंकि एस ए से जनरेटेड है, टी बी से जनरेटेड है। अब ये इसमें कंटेंड है तो इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट रहेगा तो ए भी इसमें बिलोंग करेगा, ए इसमें बिलोंग करेगा तो ए बी का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी का मल्टीपल है ना, और हमने क्या लेट किया था, ए को प्राइम एलिमेंट हमने लेट किया था, है ना, क्योंकि एस ए से जनरेटेड आइडियल है। यहाँ पे देखो हमने लेट किया है एक ऐसा एलिमेंट है प्राइम एलिमेंट है और हमने दिखाया ए बी एक्स के इक्वल है। तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, अब वही बात दोबारा से, अब प्राइम या इरेड्यूसिबल इसमें फ़र्क नहीं होता उसमें पीआईडी में, है ना। तो ए प्राइम एलिमेंट है तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट भी है, ए इज़ ऑल्सो इरेड्यूसिबल एलिमेंट। इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो या तो बी को यूनिट बनना पड़ेगा या फिर एक्स को यूनिट बनना पड़ेगा। देयरफॉर बी इज़ आई देयरफॉर बी इज़ आइदर ए यूनिट इन आर और बी इज़ एन एसोसिएट ऑफ ए। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ए प्राइम एलिमेंट है तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा। अगर इसके फैक्टर मिलेंगे तो या तो यूनिट मिलेंगे या फिर एसोसिएट्स मिलेंगे। हमने सबसे पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, है ना। इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रॉपर फैक्टर नहीं होते, उनके फैक्टर जो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, और इम्प्रॉपर फैक्टर की कैटेगरी में यूनिट एलिमेंट और उस एलिमेंट के एसोसिएट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अब ए प्राइम है तो ए इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल है ना। अब बी ए का फैक्टर है, इसका मतलब या तो बी यूनिट बनेगा या फिर बी एसोसिएट बनेगा। देयरफॉर बी इज़ आइदर ए यूनिट इन आर और बी इज़ एन एसोसिएट ऑफ ए, ठीक है ना। अब हम इन दोनों केसेस को एक एक करके लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। फर्स्टली सबसे पहला केस जो हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस, अगर बी यूनिट एलिमेंट बन जाए, बी यूनिट एलिमेंट बन गया, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, जो वन को डिवाइड करता है, या तो ऐसे बोलो या फिर जिसका इन्वर्स निकलता है ना, बात एक ही है। तो बी वन को डिवाइड करता है तो बी का इन्वर्स निकलेगा, यानी कि बी इंटू टी इक्वल्स टू वन फॉर सम टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि वन बी का मल्टीपल बन चुका है ना। अब वन बी का मल्टीपल बन गया है तो फिर वन बिलोंग करेगा इस सेट के अंदर, है ना, क्योंकि इस सेट के अंदर बी के सारे मल्टीपल्स है। अब वन इसमें बिलोंग करेगा तो जो वन से जनरेट होगा वो इसका सबसेट बनेगा जो बी से जनरेट हो रहा है ना। और वन से क्या जनरेट होता है, वन से पूरी रिंग जनरेट होती है हमारी। तो इसीलिए हमने लिखा आर इज़ कंटेंड इन बी, बी से जनरेट जो हो रहा है उसमें आर कंटेंड हो गया है ना। तो बी से तो टी जनरेट हो रहा है, दिस इम्प्लाइज आर इज कंटेंड इन टी,
पर हमें तो पता है टी आर में कंटेंट होगा, क्योंकि आर सबसे बड़ा सेट है। ये जितने भी आइडियल्स हैं ये सब आर के अंदर ही कंटेंट है, रिंग के अंदर। तो आर टी में कंटेंट है और टी आर में कंटेंट है। तो इन दोनों चीज़ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं टी इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो एक केस हमने दिखा दिया है कि अगर एस और आर के बीच में कोई आइडियल आएगा या तो वो आर के बराबर होएगा। अब दूसरा केस दिखाएंगे, या फिर वो एस के बराबर होगा। दूसरा केस कैसे दिखाएंगे? बी के ऊपर दो पॉसिबिलिटी अभी आई थी, या तो बी यूनिट था या बी एसोसिएट बनेगा ए का। तो अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। अगर बी एसोसिएट बन जाए ए का, ठीक है, और हमें पता है कि अगर बी ए का एसोसिएट है तो बी ए को डिवाइड करेगा और ए बी को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज, अब देखो बी ए को डिवाइड करेगा, है ना, इसका मतलब ए बी का मल्टीपल बनेगा। ए बी का मल्टीपल है, यानी ए बिलोंग करेगा इस सेट के अंदर, क्योंकि यहाँ बी के सारे मल्टीपल्स है। सेम यहाँ पे ए बी को डिवाइड करता है, यानी बी ए का मल्टीपल है, तो बी इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ ए के सारे मल्टीपल्स हैं। अब ए इस सेट के अंदर बिलोंग करता है ना, ए बी का मल्टीपल है, तो ए के जो मल्टीपल्स अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो भी इसके अंदर ही जाएंगे, जैसा थोड़ी देर पहले हमने बोला था, है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो बी के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट के ही अंदर मिलेंगे, क्योंकि बी खुद ए का मल्टीपल है, तो बी के मल्टीपल भी ए के मल्टीपल बनेंगे। तो ये सेट इसके अंदर कंटेंट है, ये इसके अंदर कंटेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो एस, इससे तो एस जनरेट होता है, इससे टी जनरेट हुआ था। तो एस इज़ कंटेंट इन टी एंड टी इज़ कंटेंट इन एस। तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने निकाल के दिखा दी हैं, या तो टी आर के बराबर होगा या फिर टी एस के। दस वी हैव शोन डेट फॉर एनी आइडियल टी ऑफ आर सच डेट एस इज कंटेंड इन टी इज कंटेंड इन आर, दिस इम्प्लाइज आइदर एस इक्वल्स टू टी और टी इक्वल्स टू आर। या तो एस टी के बराबर हो जाएगा या फिर टी आर के, हेंस एस इज़ ए मैक्सिमल आइडियल। तो इसका मतलब एस कैसा आइडियल हो गया है? मैक्सिमल आइडियल हो गया, जो कि किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी की जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।